आप सभी को नमस्कार। मैं भी आनंद जहांगीरपुर दिल्ली से। तो मैंने अभी तक 2 वीडियो अपलोड किए करंट अफेयर्स के और एक मैंने फुल फॉर्म का वीडियो अपलोड किया है। तो आपने देखा होगा जो मेरा लास्ट वीडियो था फुल फॉर्म का, मैंने कहा था कि कुछ पैटर्न इनका चेंज हुआ, मतलब पैटर्न चेंज नहीं हुआ, वो पैटर्न चेंज कर देते हैं। तो वो एक ऑब्जर्वेशन थी मेरी कि अगर फुल फॉर्म में आपको, जैसे मैंने आपको पीएनजी बताया, तो पीएनजी में पी लेटर का क्या मतलब है, तो एग्जैक्टली यही उन्होंने उसी 2 एपिसोड पहले इन्होंने ये पूछा था, जो वो 19 साल के लड़के आए थे। तो आपने देखा होगा कि एग्जैक्टली उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग इन्होंने वो क्वेश्चन पूछा था। तो आपको भी अपनी प्रिपरेशन को वैसे ही करना है। मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म दी ही इसीलिए है कि आपको वो फुल फॉर्म याद रहे, और आपको ये याद रहे कि जब आप उसको याद कर रहे हो तो आप ये नहीं कि आपके सामने जब फुल फॉर्म आएगी तभी आप उसको रिकॉल करोगे, वो आपको पूरी अच्छे से याद होनी चाहिए। जैसे अब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, सार्क हो गई, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, तो ऐसी बहुत सारी। मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म भी बताई थी, और मैंने कुछ डेली जो लाइफ में यूज होती है जैसे एटीएम, यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो आपको ये याद रखनी है। हो सकता है कि प्ले लोगों के थ्रू जब लोग चुन करके आए तो सामने चैलेंजर राउंड हो, तो वहां पे पूछ सकते हैं यूपीआई में यू का मतलब क्या है, पी का मतलब क्या है। तो इस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है। उससे पहले जो मैंने 2 वीडियोस डाले थे, उन दोनों वीडियोस में से केबीसी में क्वेश्चन आ चुके हैं, और अभी क्वेश्चन और आएंगे। अभी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि जो मैंने अपने लिए प्रिपेयर किए थे और मैंने उसमें से भी आपके लिए शॉर्ट लिस्ट किए हैं। आज जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, लगभग मैं आपको 80+ क्वेश्चन दे रहा हूँ, और आपको वीडियो के लास्ट में वो सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। और मैंने उसमें कुछ हाईलाइट किए हुए हैं, आप वो जरूर पढ़ना। आपको क्वेश्चन सारे पढ़ने हैं, बट स्पेशली मैंने कुछ या तो हाईलाइट किया मार्कर से, या मैंने उन पे केबीसी भी लिखा हुआ और हाईलाइट भी किया हुआ है। तो आप देख लेना, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपेयर करना। लेकिन क्वेश्चन आपको सारे पढ़ने हैं, लेकिन कुछ उसमें से भी मैंने जो हाईलाइट किए हैं वो पर्सनली मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन लगे। मुझे लगता है कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम और स्पेशली केबीसी के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी रखना। और एक बात कि अभी जब आप ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अभी प्रिपरेशन करते वक्त मैं हर बार यही बोलता हूं कि आप उसको, जैसे अभी आपके सामने क्वेश्चन आएंगे वीडियो के लास्ट में, तो आप स्क्रीनशॉट तो ले ही लेना। अगर आपको टाइम मिल पाता है तो आप प्लीज उसको नोट डाउन जरूर करिए, क्योंकि नोट डाउन करने से क्या होता है कि जब आप लिख रहे होते हैं ना, तो आपकी एक तरह से रिवीजन हो जाती है। क्योंकि लिखते वक्त हम बोलते हैं, अपने मन में बोलते हैं, आप पढ़ते हैं उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन आता हुआ भी ना हमें डाउट होता है। जब आप हॉट सीट पे होते हैं ना, तो हॉट सीट पे एक अलग प्रेशर होता है, तो आपको वो चीज फेस करनी ही है। वो आपको प्रेशर आएगा ही आएगा, चाहे आप कितनी भी प्रिपरेशन के साथ चले जाओ, वो हॉट सीट है ही, इसीलिए उसका नाम ही हॉट सीट है। तो इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग रखिए। जब स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन रहेगी ना आपकी, तो मतलब आप वहां पे जाकर के बहुत अच्छा खेलोगे। तो अब वीडियो के लास्ट में आपको क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने, और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट के साथ साथ आप इसको प्लीज नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। वो बहुत जरूरी है आपके लिए। नोट डाउन करोगे तो आपकी रिवीजन जरूर होगी। और कुछ क्वेश्चन मैंने पर्टिकुलरली मार्क किए हुए हैं, प्लीज आप इसको देखना, स्क्रीनशॉट ले लेना। और बस आज का वीडियो इतना ही है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। और क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हैं, और मिक्स क्वेश्चन है आपको, उसमें स्पोर्ट्स के भी होंगे, कुछ अपने मिनिस्ट्री से भी होंगे, कुछ अपॉइंटमेंट भी होगी, कुछ अवार्ड भी होंगे। तो आपको मिक्स क्वेश्चन है, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन तो बहुत अच्छे हैं, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, जो मैंने हाईलाइटर से मार्क किए हुए हैं। तो अब आपके सामने आ जाएंगे वीडियो के लास्ट में, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। 80+ क्वेश्चन है आपके। और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें से 3-4 क्वेश्चन निकल जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, और अपनी तरफ से भी बनाने की कोशिश करना कि इस क्वेश्चन को किस तरह से पूछा जा सकता है। जैसे मेरे सामने आया था माधव टाइगर रिजर्व 58वां, ये 58 टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो माधव टाइगर रिजर्व। अच्छा, और एक चीज आपको क्वेश्चन में मिलेगा नहीं, बेंगलुरु को टाइगर कैपिटल सिटी का दर्जा दिया गया। मतलब कैपिटल सिटी जो है, जो टाइगर कैपिटल है, सॉरी कैपिटल सिटी नहीं, टाइगर कैपिटल,
टाइगर कैपिटल बेंगलुरु को बोला गया है, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना, ठीक है। वो इस क्वेश्चन में नहीं है, बट जैसे मेरे को माधव टाइगर रिजर्व याद है, जो कि मैं हॉट सीट पे था, तो मुझे मेरे सामने क्वेश्चन आया था, तो मुझसे वो याद आ गया कि टाइगर कैपिटल बेंगलुरु बन गया है, ठीक है। तो अभी आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, तो आप जरूर उसको स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट डाउन कर लेना। थैंक यू। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहे हैं और मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। जैसे फीफा ने किस देश को बैन कर दिया है, पाकिस्तान। ये आगे मनु बाकर, सैमसंग, गूगल ने अनंत कैंपस कहाँ खोला है, बैंक। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, आप देखेंगे तो ये, और जितना ये आप इसको हाईलाइट करेंगे ना, तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा। कुछ क्वेश्चन मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं, उसमें से भी आप देख रहे होंगे कि 128 चंद्रमा खोजे गए हैं शनि ग्रह पे, और जो मैंने ये प्रिट्जर पुरस्कार, टेबल टेनिस, हिंद, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आपके लिए मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं, और मैंने कुछ क्वेश्चन मतलब कुछ नोट्स मेरे हिंदी में हैं और कुछ इंग्लिश में है, तो जैसे मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा मेरे पास वही है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।